नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। ये एक बार जे आनंद में पूछा था, तो क्वेश्चन को पहले देखिए और उसके बाद जाते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। कंसिडर ए रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। फ्रीली फॉलिंग का मतलब है सिर्फ ग्रेविटी है जिसके इफेक्ट बॉल पे गिरेगा। ओके, बॉल सिर्फ ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेगा। ओके, और जितने सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, जितने सारे एयर से जो भी ऑब्जेक्ट से, ओके, जितने सारे एयर्स हो गए, एयर की रेजिस्टेंस होगा, यानी कि बुयंस फोर्स होगा, ओके, वो सारे चीज वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। यानी कि हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं जो आपकी बॉल है वो टानी है, मतलब बहुत छोटी सी है, बहुत साइज में बहुत छोटा है, तो वो बाकी सारी चीज एक्सपीरियंस नहीं करेगी। ओके, सिर्फ ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगी क्योंकि उसकी मास हेवी है। ओके, उसकी मास थोड़ा हेवी है और साइज बहुत छोटा है। ओके, ठीक। कंसीडर ए रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, और बॉल किससे बना हुआ है? रबर से बना हुआ है। ओके, फ्रॉम ए हाइट 4.9 मीटर। कितना हाइट है? ये आपकी ग्राउंड है और ग्राउंड से 4.9 मीटर हाइट में आपकी बॉल से, ओके, और ये जो बॉल से वो रबर से बना हुआ है, और ये जो बॉल है, ओके, तो ये आपकी ग्राउंड नहीं है, एक आपकी प्लेट है। ओके, प्लेट है, जो प्लेट है इलास्टिक प्लेट है। ओके, इलास्टिक प्लेट है। ओके, हाइट क्या है? 4.9 मीटर। यहाँ से इस इलास्टिक प्लेट से कितना हाइट पे है? 4.9 मीटर हाइट पे है। ओके, और फ्रीली फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब उसको कोई इनिशियल स्पीड नहीं है, इनिशियल स्पीड नहीं है। ओके, और उस मोमेंट को, ओके, अब मैं बॉल को इसे पकड़ा हूं और उसको मैंने छोड़ दिया। ओके, मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के जो मोमेंट में मैंने रिलीज करूंगा, ओके, कोई तो होगा जो रिलीज करेगा, तो उस मोमेंट को मैं t इक्वल टू 0 पुट करता हूं। ओके, ये मेरा टाइम स्केल में क्या है? t इक्वल टू 0। ओके, रिलीजिंग टाइम। ओके, रिलीजिंग टाइम। अभी क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलास्टिक प्लेट का मतलब क्या है? देखिए, हम डे टू डे जो हमारा रियल लाइफ है उसमें इलास्टिक का मतलब अब ज्यादा एक्सटेंशन होगी, ज्यादा आपकी ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन होगी। ओके, आप बोलते हो कि इलास्टिसिटी उसकी बहुत अच्छा है। ओके, जब आप कोई ड्रेसेस वगैरह खरीदते हो तो उसको एक्सपांड करते हो, बहुत एक्सटेंड हो रहा है, तो इसका इलास्टिसिटी बहुत अच्छा है। परंतु फिजिक्स में ऐसे नहीं है, इसका पूरी तरह उल्टा है। ओके, जो फिजिक्स में उल्टा है पूरी तरह। इलास्टिक का मतलब आप फोर्स दोगे, ओके, उतना उस फोर्स में जितना, ओके, आपको आपकी जो एक्सटेंशन होगी, यानी कि अगर फिजिक्स की वर्ड्स में बताऊं पूरी सही तरीके से, उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ओके, और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेन में अगर आपकी ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, बहुत कम आएगी, बहुत कम, तो इसका मतलब है आपका जो इलास्टिसिटी है बहुत ज्यादा है। ओके, फिर इसका मतलब ये जो प्लेट है, ओके, इस प्लेट में आप कितने भी फोर्स दीजिएगा, ओके, इस बॉल यहाँ पर गिरेगा तो फोर्स ऑब्वियसली होगा, और फोर्स की वजह से उसको स्ट्रेस मिलेगा। जो स्ट्रेस होगा इसमें स्ट्रेन आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। ओके, इसलिए वो इलास्टिक प्लेट की, इसका मतलब इलास्टिक प्लेट है, इसका मतलब वो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी जो शेप या साइज होगा, तो उस शेप साइज में कोई बदलाव नहीं है। 1000 बार कलीजन हो जाए, 200 बार कलीजन हो जाए, या उससे ज्यादा 1000 से ज्यादा कलीजन हो जाए, परंतु इसमें जो शेप होगा उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इलास्टिक प्लेट है, इस टोटली इलास्टिक। जो कलीजन होगा, वो कलीजन क्या है? जो कलीजन होता है वो टोटली इलास्टिक। टोटली इलास्टिक को कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक भी बोला जाता है। तो टोटली इलास्टिक का मतलब क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो ये इसमें जो कलीजन होगा, ओके, मैं आपको उस जो इलास्टिक कलीजन का जो कंक्लूजन आइडिया है मैं उसका बता देता हूँ। ओके, मैं उसके अंदर अभी नहीं जा रहा हूँ। तो जो कंक्लूसिव आइडिया है तो वो होता है जो काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों ऑब्जेक्ट का, कॉलिजन में दो बॉडी आपका क्या कर रहे हैं? कोलाइड हो रहे हैं। जब दो बॉडी कोलाइड हो गए तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, किस एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी।
ओके, कॉलिजन से जस्ट पहले वो किसके साथ बराबर होगा, उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। ओके, काइनेटिक एनर्जी आप याद रखिए, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक, टोटली इलास्टिक कॉलिजन। ओके, देखिए तो इसका वो क्या है, कंक्लूसिव आइडिया है। ओके, तो उसके अगर एनालिसिस पे जाए तो इलास्टिक कॉलिजन का जो डेफिनेशन होगा वो अलग होगा, वो अलग होगा। ये उसकी कंक्लूजन है, आपको ये रिजल्ट है, ठीक है। Totally elastic. Then the velocity as a function of time and the height as a function of time will be this. तो पूछ रहे उस जो बॉल होगा उसकी हाइट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी होगा, और उसकी जो वेलोसिटी होगा वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी होगा, हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, बहुत मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं। तो उस मोमेंट को मैंने t इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। अगर मैं देखूंगा कि पहले मैं यहाँ पर ग्राफ बना लूंगा। ओके, ये मेरा ग्राफ है, ये वेलोसिटी का है। ओके, यानी कि वेलोसिटी का है। तो अगर ये वेलोसिटी का है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रखूंगा। ओके, दोनों, ये ओरिजिन है और ये टाइम है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर उस राइट साइड पे उसकी जो हाइट होगा उस हाइट का भी मैंने ग्राफ बनाऊंगा। ओके, उसकी हाइट है और उसकी भी मैं ग्राफ बनाऊंगा। ओके, एक तो वेलोसिटी है और एक हाइट है और दोनों की मैंने ग्राफ बना रहा हूं। तो उसमें हम देखते हैं। तो मैं पहले इसको t इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्व करता हूं। मैं शुरू कहां से करूंगा, t इक्वल टू 0 मोमेंट से शुरू कर रहा हूं। पहले मैं वेलोसिटी का ऑब्जर्व कर रहा हूं। इसकी जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव से शुरू होगा। ओके, तो 0 से शुरू होगा वेलोसिटी 0 से। ओके, और वेलोसिटी नेगेटिव होगा आगे जाके, यानी अगर मैं टाइम स्केल में मूव करूं तो मुझे नेगेटिव मिलेगी। ओके, तो क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at, u इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, माइनस gt, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को y एक्सिस माना है और ये जो नीचे डायरेक्शन को ये क्या होगा, माइनस y डायरेक्शन हो जाएगा, तो माइनस gt, यानी कि आपकी जो v होगा वो क्या होगा, माइनस gt होगा। नीचे की तरफ होगा, क्या है, नीचे की तरफ होगा। और किस तरह का प्रोपोर्शन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन के पास क्या है, यानी कि इस पॉइंट के पास क्या है, और उसकी स्लोप माइनस c, यानी कि वो क्या होगा, इस दिशा में होगा। किस दिशा में, इस दिशा में, तो आपकी इस दिशा में होगा। ओके, तब कहां तक होगा, देखिए कहां तक, किस पॉइंट तक, किस टाइम तक होगा। ओके, देखिए तो ये गया वेलोसिटी। ओके, अगर मैं देखूंगा उसकी जो y कोऑर्डिनेट में कितना बदलाव आ रहा है, ओके, तो क्या होगा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल स्पीड उसका 0 है, तो सिर्फ क्या होगी, माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस हाफ gt स्क्वायर। और इसको अगर मैं देखूंगा तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या थी उसकी, अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या थी, 4.9 मीटर, क्या है 4.9 मीटर, y माइनस 4.9। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहां से देखूं तो इनिशियली कहां पर थी, इस पॉइंट में थी, क्या थी, 4.9 मीटर पे थी, 4.9 मीटर पे थी। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में, ओके, ये टाइम इक्वल 0, ओके, टाइम इक्वल टू 0 और y क्या है 4.9 मीटर। तो इस पॉइंट से उसका ग्राफ किस तरह का होगा, देखिए ये एक जो इक्वेशन है ये आपका, ओके, ये आपकी इक्वेशन है, ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन। ओके, t स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी इस तरह का होगा। ओके, ये पैराबोला होगा। ओके, इस तरह का होगा। ओके, ये किस तरह का होगा, ये जो इसको आप मैथमेटिक्स में क्या बोलते हो, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, क्योंकि जो पैराबोला होगा उसकी एक्सिस क्या होगा, ये होगा y माइनस 4.9 ये होगा। ओके, और ये पैराबोला का क्या होगा, वर्टेक्स होगा, क्या होगा, वर्टेक्स होगा। और ये डाउनवर्ड होगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। अगर ये पॉजिटिव होता तो इस पॉइंट से शुरू करके ऐसे होता, कैसे होता,
ऐसे होता है, तो आपको इसको क्या बोलते हो, इन्वर्टेड पैराबोला बोलते हो। ठीक है, तो ये इस तरह का होगा। तो इस पॉइंट पे जहां पर y इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम क्या है, उस टाइम क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इसमें क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा, y इक्वल टू 0 अगर मैं पुट किया तो मुझे क्या मिलेगी, तो टाइम मिलेगी 2 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, g की वैल्यू में 9.8 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यानी कि ये जो टाइम होगा क्या है, 1, क्या है, 1। ओके, तो अभी क्या होगा, यानी कि t हमारा किसमें है, सेकंड पे, किसमें है, सेकंड पे है। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, इसकी स्पीड देखूंगा t इक्वल टू 1 पे इसकी स्पीड क्या है। ओके, तो t इक्वल टू 1 में क्या होगा आपका, ये कोलाइड होगा, ये क्या होगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो उसमें जब आ जाएगा पहली बार जब यहाँ पर कोलाइड होगा वो क्या होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, पहली बार, फर्स्ट टाइम कोलिजन। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो हम क्या वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं t पुट कर तो मुझे क्या मिलेगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उस पॉइंट में एट t इक्वल टू 1 सेकेंड तो मुझे ये मिलेगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कहाँ तक होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड पे। ओके, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, सॉरी ये 1 सेकेंड है, इसको क्या लिख देता हूँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड पे। ओके, माइनस तो अभी क्या होगी, देखिए अभी क्या होगी, कॉलिजन होगी। अभी क्या होगी, कॉलिजन होगी। तो कॉलिजन की जो ड्यूरेशन होगी, मैं अपनी जो टाइम स्केल होगा तो उसमें मैं क्या मानूंगा कि बहुत नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये सेकंड में है, ये सेकंड में है। या अगर उसकी लीस्ट काउंट में देखूं तो वो क्या होगा, 0.2 0.02 या 0.01 इस तरह का होगा। परंतु ये जो कॉलिजन होगा वो आपके माइक्रो या नानो में आए, 10⁻⁶ या 10⁻⁵ या 10⁻7 इस तरह का ऑर्डर पे आए। तो मैं उसको मेरे स्केल पे क्या कंसीडर करूं, 0 कंसीडर कर लेता हूं। उस ड्यूरेशन में क्या कंसीडर करूंगा, 0 कंसीडर करूंगा। ओके, अगर मैं 0 कंसीडर कर लेता हूं तो अब मेरा जो एक्सिस होगा ये क्या होगा, नियरली वर्टिकल होगा, मतलब वर्टिकल होगा। ओके, एक्चुअली तो वर्टिकल नहीं होगा। ओके, अगर मैं उसको टाइम को कंसीडर करके बहुत कम है तो मेरा क्या होगा, नियरली वर्टिकल होगा। ओके, तो अभी क्या होगी, देखिए अभी क्या होगी, तो उस मोमेंट से यानी इस टाइम के बाद, ओके इस टाइम में अभी इसका स्पीड क्या है, इतना है, कितना है, इतना है। तो इस पॉइंट में अभी हमने वेलोसिटी जो ग्राफ है, अभी हम किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और y की जो ग्राफ है हम किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अभी हम कहां से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से शुरू करेंगे और इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, तो इस पॉइंट से शुरू करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ओके, तो अभी सिचुएशन क्या है, जो कॉलिजन होगा, जो पहली बार जब कॉलिजन होगा उसके बाद की जो सिचुएशन होगी क्या होगी, आपकी जो बॉल्स होगी उसके पास स्पीड कितना रहेगा, 9.8 रहेगा। ये होगा आपका सिचुएशन, ये होगा क्या आपका सिचुएशन, ये क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी, ओके बिफोर कॉलिजन आपका क्या है, 9.8 है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो जो किसकी काइनेटिक एनर्जी, आपकी रबर प्लेट, सॉरी आपकी इलास्टिक प्लेट की। तो आपकी इलास्टिक प्लेट क्या करेगा, कॉलिजन के दौरान उसमें क्या शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कि उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, उसकी कोई मोशन नहीं होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। कॉलिजन बाद में भी उसकी जो आपकी इलास्टिक प्लेट का काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा, और आपकी जो बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज u है। ओके, सपोज u है, तो ये अब आप देखिए कि जो v स्क्वायर होगा वो क्या होगा, u स्क्वायर होगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी जो स्पीड होगा वो बराबर रहेगी, परंतु जो उसकी डायरेक्शन होगी वो बस चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन में क्या है, हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो जस्ट आफ्टर कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन के बाद
उसकी स्पीड क्या रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और उसकी हाइट क्या रहेगी 0 रहेगी। क्या रहेगी 0 रहेगी। तो ये हमारा दोनों, ये हमारा पॉइंट है। ओके, तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। तो अब इसकी जो स्पीड में क्या होगा हम देख लेते हैं। जो v इक्वल u प्लस 80, तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो u क्या होगी 9.8, क्या होगी 9.8। ओके, इस पॉइंट से हम शुरू करते हैं। किस पॉइंट से, इस पॉइंट। ओके, तो u प्लस जो ग्रेविटी हो गया वो क्या होगा नीचे की तरफ होगा -9.8। ओके, 9 तो अभी क्या होगा, ये होगा उसकी इक्वेशन। ये होगा क्या उसकी इक्वेशन। देखिए ये जो इक्वेशन है, अगर आप वेलोसिटी ग्राफ में देखोगे, वेलोसिटी ग्राफ में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगी। मैं इसको क्या करता हूं, जो v होगा -9.8 इक्वल टू -9.8 t, -9.8 t। तो अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूंगा, इस पॉइंट से शुरू करूंगा, क्योंकि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये है मेरा इनिशियल पॉइंट। ओके, तो v उस पॉइंट से रेस्पेक्ट में, v जो v की वैल्यूज है उस पॉइंट की रेस्पेक्ट में कैसे परिवर्तन होता है, यानी कि v -9.8। मैं अगर यहाँ से ग्राफ शुरू करूंगा, उसकी मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल मतलब क्या होता है, मेरा जो वेलोसिटी होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, यानी कि मेरा वेलोसिटी माइनस इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा v -9.8। ये वाला चीज को मैंने प्लॉट करूंगा। ओके, तो v -9.8 क्या होगा -9.8 t, यानी कि उस तरह का होगा। किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो इस तरह का होगा। ओके, इस तरह का होगा। तो अभी क्या होगी, तो मैं अभी देखना चाहता हूं कि इस वाला जो पॉइंट होगा, इस वाला जो पॉइंट जहां पर मेरा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जहां पर मेरा 0 हो जाएगा, तो कैसे मिलेगा, v में 0 पुट करूंगा, तो अगर 0 पुट करूंगा तो मुझे t क्या मिलेगी, t = 1 मिलेगी, t = 1 मिलेगी। यानी कि इस टाइम स्केल की, इस जो टाइम स्केल होगा, इस जो टाइम होगा, इस रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये 1 सेकंड। ये क्या होगा, ये 1 सेकंड। यानी कि ये जो इंटरवल होगा, ये इंटरवल होगा, वो इंटरवल 1 सेकंड होगा। क्या होगा, ये इंटरवल 1 सेकंड। पर टाइम स्केल में क्या हो जाएगा, ये 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड क्या हो जाएगा 2 सेकंड। क्या हो जाएगा 2 सेकंड। ओके, 2 सेकंड क्या हो जाएगा 2 सेकंड। तो ठीक है, उसके बाद ये जो सिचुएशन था, ये क्या स्पीड क्या था। ओके, तो वेलोसिटी 0 कहां पर होता है, इस हाइट में। ओके, उस हाइट में। तो ये हाइट कहां पर है, वो हाइट कहां पर है, उस हाइट कहां पर है। तो हम उस हाइट को कैलकुलेट करेंगे। अभी किसको कैलकुलेट करेंगे, हाइट को। तो ठीक है, तो उसकी जो चेंज इन y कंपोनेंट होगा a = ut + हाफ a² यानी कि del y। ओके, ut + हाफ a² इनिशियल स्पीड क्या है 9.8 है। ओके, into ut + हाफ a² माइनस हाफ 9.8 into t², ये होगा। तो इसको अगर मैं देखूंगा, ओके, चेंज इन y, तो ये वाला जो चीज होगा, तो del y ये क्या है, del y ut + हाफ a² मैंने इस्तेमाल करूंगा, तो ये होता है इक्वेशन। तो इसको अगर लिखूंगा तो 9.8 t माइनस 9.8 क्या है 4.9 t², 4.9 t²। और ये वाला जो चीज क्या होगा, y इनिशियली कहां पर थी, इस 0 पे थी, इस 0 पे थी, और मैं शुरू करूंगा कहां से, इस पॉइंट से शुरू करूंगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो आपका क्या होगा, ओके, ये हो जाएगा। तो ये जो t होगा, ये जो t होगा, ये एक्चुअली आपका डेल t, ये आपका क्या है डेल t। डेल t का मतलब है इस टाइम पे हम शुरू कर रहे हैं। ओके, इस टाइम पे हम शुरू कर रहे हैं। ओके, इस टाइम पे अगर शुरू करेंगे तो कितना इंटरवल टाइम लेगा। ओके, ये होता है हमारा डेल t। तो हमारा जो डेल t होगा, हाँ, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, तो अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो ये आपका पैराबोला है और स्टार्ट होगा यहां से, स्टार्ट होगा यहां से। तो ये किस तरह का जाएगा, इस तरह का जाएगा। तो किस हाइट तक जाएगा, किस हाइट तक, उसकी जो होगा ना हाइट क्या होगी, इसका हाइट क्या होगी, देखिए उसकी हाइट कैसे पता करोगे, क्योंकि हमने t = 1 सेकंड में, del t = 1 सेकंड में, आपकी जो del t होगा वो 1 सेकंड में आपने क्या किया है, आपका जो स्पीड है वो 0 हो गया है, 0 हो गया। तो del t = 1 सेकंड में आपका स्पीड क्या है 0 हो गया।
तो अगर मैं डेल्टा यहाँ पर पुट करूं, मैं देखूंगा कि मेरा जब वेलोसिटी 0 हुआ तो वो मेरा मैक्सिमम हाइट है, तो मेरा मैक्सिमम हाइट कितना है, अगर मैं इसको 1 पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाए 9.8 माइनस 4.9 जो कि 4.9। इसका मतलब है आपकी जो y की जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी यहाँ पर, ओके, तो क्या होगी 4.9, यानी कि ये होगा आपका मैक्सिमम हाइट। ओके, क्या होगा, ये होगा, ओके, ये होगा आपका मैक्सिमम हाइट। देखिए, तो ये जो पॉइंट होगा ऑब्वियसली आपका क्या है 2 सेकेंड, क्या होगा 2 सेकेंड। तो ये आपका ग्राफ है। तो उसके बाद आप देखिए, आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए अभी हम पहले वाले सिचुएशन पे आ गए। पहले वाले सिचुएशन में क्या होगा, बस ये चीज क्या होगा, रिपीट होगा, ये वाला चीज क्या होगा, रिपीट होगा। तो पहले वाला सिचुएशन में हम आ गए, देखिए पहले वाला सिचुएशन में, तो अभी क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा। ये जो फिगर है वो क्या होगा, ये जो फिगर है वो रिपीट होता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये आपका ये जो पोर्शन है यहाँ से शुरू होगा, तो ये आपका रिपीट होते जाएगा। तो उस तरह का ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस पोर्शन जो है वो रिपीट होगा, तो इसे होगा, ओके, ये पोर्शन ऐसे होगा। तो ये आपका एक्चुअल ग्राफ है, ओके, ये आपका एक्चुअल जो मैंने सॉलिड लाइन दे रखा हूं, ये आपका एक्चुअल कर्व है। तो ये वाला क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, और ये जो टाइम स्केल में ये क्या होगा 3 होगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल होगा, उसके बाद ये रिपीट करेगा इस तरह का, ओके। तो इस तरह का ये चलेगा, इस तरह ये क्या करेगा, चलेगा, ओके, ओके। जो मैंने सॉलिड लाइन दे रखा हूं, वो होता है एक्चुअल आपकी v की वैल्यूज, यहाँ पर y की वैल्यूज, ओके। सो ये होगा हमारा आंसर, ओके, ग्राफिकल जो आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।